तो ये है ग्लव वेव। हमने एक ब्रेल स्क्रिप्ट की तरह 6 डॉट्स, 3 इस उंगलियों में और 3 इस हाथ में लगा दिए। साथ ही साथ हर उंगली के ऊपर एक वाइब्रेशन मोटर है ताकि मेरे को पता चले मैंने क्या इनपुट दिया है। साथ ही साथ हमने एक बजर लगाया ताकि हमें सुनाई भी दे कि क्या हम कर रहे हैं स्क्रीन पे और क्या हमारा आउटपुट सही है कि नहीं। अब मैं आपको दिखाती हूँ ये लैपटॉप पे कैसे चलता है। The finger mappings are: 1 is your left ring finger, 2 is your left middle finger, 3 is your left index finger, 4 is your right index finger, 5 is your right middle finger, 6 is your right ring finger. Voice commands are now active. अब इसने मेरे को बताया मेरा कौन सी उंगली पे कौन सा फ्लेक्स सेंसर है और अब इसने मेरे को बोला कि वॉइस कमांड्स एक्टिव हैं, मतलब मैं अब इसको बोल सकती हूँ या तो लर्निंग मोड या तो प्रैक्टिस मोड शुरू करने के लिए। तो लर्निंग मोड से शुरू करते हैं। लर्निंग मोड। Let's start with letter A, fold 1 for A. अब उसने बोला कि वो लर्निंग मोड पे स्विच हो गया। अब उसने बोला ए के लिए फर्स्ट फिंगर फोल्ड करो, तो It is correct. Now try B, fold 1 and 2. जैसे ही मेरा कोई सही होता है पहले तो बजर आता है कि मैंने कोई इनपुट दिया है, दूसरा मेरा वाइब्रेट होता है और मेरे को मेरी स्क्रीन बताएगी कि मैंने सही करा कि नहीं करा। अब जैसे मैंने ए सही करा था तो उसने मेरे को बताया वेरी गुड, अब अगले पे मूव करते हैं और उसका मेरे को नंबर बताएगा। जैसे अब इसने बोला B 1 and 2। It is correct. Now try C, fold 1 and 4. It is correct. Now try D, fold 1, 4, and 5. It is incorrect. Please fold 1, 4, and 5 for D. अब जैसे ही मैंने डी गलत करा उसने मेरे को बताया कि आपने गलत करा है और फिर से मेरे को बताएगा कि कौन से नंबर पे कौन सी फिंगर फोल्ड करनी है ताकि डी सही हो। साथ ही साथ जब मैं कर रही हूँ मेरी एक प्रोग्रेस रिपोर्ट बन रही है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है और मेरे कौन से लेटर पे कौन सा गलत हुआ है। अब लर्निंग मोड के साथ साथ हमारे पास एक प्रैक्टिस मोड भी है। लर्निंग मोड पे जैसे हमारे को पहले लेटर्स बता रहे थे, प्रैक्टिस मोड पे एक वर्ड आएगा। Switching to practice mode. Practice word, bat. B. A. T. Start with 1 and 2 for B. अब उसने मेरे को एक वर्ड दिया बैट, उसने मेरे को बताया BAT और कैसे शुरू करना है। तो B A Incorrect. Try again. Practice word, bat. B. A. T. Start with 1 and 2 for B. B. A. T. Excellent. Completed bat. Practice word, cat. C. A. T. Start with 1 and 4 for C. अब जैसे ही मेरा कोई वर्ड सही हो जाता है वो मेरे को बताएगा एक्सेलेंट, आपका वर्ड पूरा सही हो गया और दूसरे वर्ड पे मूव ऑन कर जाएगा। अब हमारे इस सॉफ्टवेयर पे एक ऑप्शन और है शिक्षकों के लिए जो एजुकेटर्स हैं। एक बटन है डाउनलोड टेस्ट डेटा। वो बटन यूज़ करके वो जित स्टूडेंट ने कहाँ कहाँ गलती करी है, कहाँ सही करा है, कितनी जल्दी दबाया है या कौन कौन से लेटर पे उनकी ज़्यादा फ्रीक्वेंटली गलतियाँ आ रही थी वो देख सकते हैं। जैसे आपने मानिया को ग्लव यूज़ करते हुए देखा, we ensured the entire system while using and while learning is very accessible. यानी अगर मैं बिगिनर ब्रेल लर्नर हूँ या फिर इवन द टेक, मैं अगर पहली बार अपना पूरा सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे ऐसी दिक्कत महसूस ना हो कि ओह मुझे अभी ये टास्क करने के लिए क्या करना पड़ेगा, या फिर मुझे डर ना लगे कि अगर मुझे ये करना है तो मैं अभी करूँ क्या, क्योंकि आई एम ऑलरेडी लैकिंग विजन। मेरे देखने की क्षमता ऑलरेडी बहुत कम है। तो आई नीड टू एंश्योर कि आई कैन डू ऑल ऑफ दीज टास्क, मैं ये सारे काम कर सकता हूँ बिना एक्सटर्नल मदद लिए। हाँ, हमने इंस्ट्रक्टर वेबसाइट बनाया तो है, लेकिन वो इंस्ट्रक्टर के लिए है ताकि वो जान सके मुझे, मेरे यूज़र या मेरे स्टूडेंट को दिक्कत कहाँ पे महसूस हो रही है। इट इज़ नॉट फॉर इंस्ट्रक्टर टू कम एंड हेल्प। हमारा पूरा सिस्टम सेल्फ सफिशिएंट है, यानी एज मैंशन मुझे कोई एक्सटर्नल हेल्प की ज़रूरत नहीं है। मेरी सारी ज़रूरतें यहीं पे पूरी हो रही है। अगर मुझे मोड स्विच करना है, मैं वॉइस कमांड दूंगा कि स्विच टू प्रैक्टिस मोड
लर्निंग मोड और रिपीट, अगर मुझे कोई वर्ड रिपीट कराना है या कोई कमांड इंस्ट्रक्शन रिपीट कराना है, या फिर आई कैन जस्ट यूज अ माउस एंड आई कैन स्विच मोड्स if I'm partially vision. It is an exception if I'm completely not vision. Not just that, हमने इंश्योर किया है कि कॉग्निटिव लोड एकदम मिनिमल हो. आपने देखा ही होगा कि हमारा इंटरफेस बहुत ही सिंपल और बहुत ही स्केलेटल स्ट्रक्चर पे है. कुल मिला के हमारे दो ही बटन्स हैं. एक है ग्लव से कनेक्ट करने के लिए और एक है मोड स्विच करने के लिए. और वो मोड भी मैं वॉइस कमांड से स्विच कर सकता हूँ. मैं अपने इंटरफेस को बोल सकता हूँ कि लर्निंग मोड या प्रैक्टिस मोड या रिपीट टू डू सो एंड सो कमांड्स. प्रैक्टिस मोड में वो प्रैक्टिस मोड पे स्विच होता है, लर्निंग मोड पे लर्निंग मोड पे स्विच होगा एंड रिपीट पे वो प्रीवियस इंस्ट्रक्शन को रिपीट करेगा इन केस मुझे सुनाई ना दिया हो या फिर आई एम स्टिल कन्फ्यूज कि मेरा सिस्टम बोला क्या, तो मैं रिपीट बोल सकता हूँ एंड द सिस्टम विल रिपीट द इंस्ट्रक्शन. यही नहीं, आपने देखा होगा ग्राफिकली एंड विजुअली हमारा इंटरफेस बहुत ही सिंपल है. ऐसा क्यों? क्योंकि जो इंस्ट्रक्टर्स हैं वी आर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन कि अगर मेरे इंस्ट्रक्टर को कोई प्रायर टेक्निकल बैकग्राउंड ना हो, हाँ हम बहुत सारे बटन्स ऐड कर सकते थे कि ये इंस्ट्रक्टर का लॉगिन हुआ, ये इंस्ट्रक्टर के लिए सेपरेट सेक्शन ही हो गया. वी कुड हैव डन दैट, लेकिन हमने ये किया नहीं ताकि वी कैन एंश्योर कि हमारा पूरा सिस्टम सिंपल रहे एंड टू द पॉइंट रहे. इंस्ट्रक्टर के पास दो ग्राफ्स होंगे देखने के लिए. एक है प्रोग्रेस रेट जो बोलेगा कि मेरी एक्यूरेसी हर अटेम्प्ट के साथ बढ़ रही है या घट रही है. अगर घट रही है तो वो कहाँ पे घट रही है, और ये जानने के लिए कि किस हद तक मेरी एक्यूरेसी गिर रही है हमने ऐड किया है एरर हीट मैप. एरर हीट मैप मुझे बताता है कि कोई इनपुट या कोई एंट्री के लिए मेरी गलती कहाँ हो रही है और कितने बार मुझे वो करना पड़ रहा है, तब जाके मेरा वो एंट्री ठीक हो रहा है. आपने देखा होगा कि जब मानिया ने गलत एंट्री डाली तब मेरा एक एरर हीट मैप जनरेट हो गया था विथ रेड बार चार्ट्स. वो मुझे बता रहा है कि मुझे वो अल्फ़ाबेट के लिए कितनी बार एंट्री देनी पड़ी तब जाके मेरा सही हुआ. जब मेरा सेशन ख़त्म होता है एक रिपोर्ट जनरेट होता है जो मुझे बोलता है कि मेरी एक्यूरेसी कितनी थी, मेरी फाइनल एरर रेट कितनी थी, मेरी यूज़र कॉम्पिटेंसी कितनी थी. ये मेरा इंस्ट्रक्टर यूज़ कर सकता है टू अंडरस्टैंड द स्टूडेंट बेटर. मेरा इंस्ट्रक्टर देखेगा कि हाँ मेरे स्टूडेंट को यहाँ डिफ़िकल्टी फेस हो रही है. इंस्ट्रक्टर देख पाएगा कि मेरे स्टूडेंट को कहाँ डिफ़िकल्टी फेस हो रही है और he can act upon it. The next session he or she can help them out, या फिर हमारा खुद का इंटरफेस ही द मशीन मॉडल रनिंग बिहाइंड सजेस्ट एंड असिस्ट देम कि हाँ अगर मेरे इस अल्फ़ाबेट पे ज़्यादा दिक्कत थी तो आई सजेस्ट मोर ऑफ दोज अल्फ़ाबेट्स ताकि मेरा स्टूडेंट उस पर अडेप्ट हो जाए. HCI के की प्रिंसिपल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं थ्रू आउट योर प्रोडक्ट डेवलपमेंट फेज. थ्रू आउट द सेशन आपने बहुत सारे टर्म सुने होंगे HCI के, इंक्लूसिविटी, एक्सेसिबिलिटी एंड कॉग्निटिव लोड, व्हाट नॉट. बट इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम ये सिर्फ यूज़ ना करें बट वी ऑल्सो एक्ट अपॉन इट. थ्रू आउट द प्रोडक्ट डेवलपमेंट फेज अगर मैं कोई प्रोडक्ट डेवलप कर रहा हूँ मेरे यूज़र के लिए, बी इट माई डिसेबल्ड यूज़र्स और यूज़र्स ऑफ एनी स्पेक्ट्रम, मुझे ये बहुत खास करके ध्यान रखना होता है कि ये मेरे यूज़र के लिए ईजी टू यूज़ हो. हम फ़ोन स्विच करते हैं, हमने कीपैड फ़ोन से टच स्क्रीन फ़ोन पे स्विच किया. क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए ऑलमोस्ट ईजी था यूज़ करना. कीपैड हाँ मुझे सेंसरी फीडबैक तो दे रहा है लेकिन मेरा टच स्क्रीन फ़ोन का स्क्रीन बड़ा है और मुझे वो टच की फीलिंग ज़्यादा ईजी लगती है यूज़ करने में. सिमिलरली हियर एज वेल, मुझे जब ग्लव पहनाया जाता है आई फील एवरीथिंग इज अंडर माई कंट्रोल. मुझे वो बेटर होता है देन लर्निंग ऑन अ नॉर्मल ट्रेडिशनल टूल. वी एक्टेड अपॉन मल्टीपल HCI प्रिंसिपल्स एंड मेड श्योर दे आर आर प्रायोरिटी. यानी हम उन प्रिंसिपल्स का खास से ध्यान रखें जो यूजर्स को डायरेक्टली हिट होती है. आई होप हमारा सेशन आपके लिए हेल्पफुल था. थैंक यू.